कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 1 और उसमें 2006 और 2005 में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? ए श्याम पट पर लिखना, बी प्रश्न करना, सी समझाना, डी उपयुक्त सभी। जो अधोलिखित है अध्यापन, उसमें कौशल है, इन सभी में कौशल माना जाता है, क्योंकि अध्यापन को एक विज्ञान माना गया है और कला के रूप में भी यह अवधारणा प्रस्तुत की जाती है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं तथा उनमें विशिष्ट अध्यापन गुण उपस्थित रहते हैं। वैसे भी एक प्रभावशाली शिक्षक वह माना जाता है जिसमें विशिष्ट कौशल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। जैसे अध्यापन कौशल एक विशेष अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपनी कक्षा में प्रयोग करते हैं। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित वाक्यों में से कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है? ए शिक्षक अध्यापन कर सकते, शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। सी चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। डी शिक्षक पैदा होते हैं। आंसर है बी, शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, सबसे अधिक तर्कसंगत है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही है? ए पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है, बी पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का संलग्न अंग है, सी पाठ्य विवरण उन सभी शिक्षण संस्थाओं का जो किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध है एक समान होता है, डी पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध महाविद्यालयों में एक समान नहीं होते। तो आंसर है पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है किसी तरह की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित विषयों, उपविषयों एवं संबंधित सामग्री की व्यवस्थित प्रस्तुत ही पाठ्यक्रम यानी सिलेबस कहलाता है। पाठ्यक्रम प्राय किसी शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है या किसी प्राध्यापक द्वारा बनाई जाती है जो उस विषय के शिक्षण की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होते हैं। आंसर है ए। टीम अध्यापन में क्षमता है। ए प्रतियोगिता की भावना के विकास की, बी सहयोग विकास की, सी एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की, डी एक दूसरे के अध्यापन में हेतु अंतराल को रेखांकित करने के लिए। जो टीम अध्यापन में सहयोग विकास की क्षमता है, इस अध्यापन में छात्र तथा अध्यापक दोनों का अधिक से अधिक लाभ होता है तथा छात्र सीखने में अधिक रुचि लेता है। आंसर है बी सहयोग विकास की भावना। अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? ए छात्र गंभीर रहते हैं, बी इसके कारण कक्षा में उपस्थिति बढ़ जाती है, सी यह छात्रों की परीक्षा संबंधी चिंता को कम करती है, डी यह छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। आंसर है डी खुली किताब परीक्षा पद्धति छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है, इससे छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास होता है। आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रभावी अध्यापक वह है? ए जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, सी छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है, डी आवंटित कार्यों यानी असाइनमेंट्स का ध्यान पूर्वक संशोधन करता है। प्रभावी
अध्यापक वह होता है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे अध्यापकों के कक्षा में छात्र अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहते हैं एवं उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान का अधिक से अधिक लाभ लेते हैं। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापन की कौन सी विधि क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? ए, समस्या समाधान विधि, बी, प्रयोगशाला विधि, सी, स्वाध्ययन विधि, डी, टीम अध्यापन विधि। जो समस्या समाधान विधि है वह अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं जिसमें उसमें तनाव, संघर्ष, विफलता, निराशा जैसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए टीचर को स्टूडेंट को प्रारंभ से ही समस्या समाधान विधि द्वारा अध्ययन देकर उनमें तर्क व निर्णय द्वारा किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास करना चाहिए। इसमें छात्रों की शैक्षणिक कठिनाइयों का समाधान किया जाता है। आंसर है ए। 2006 और 2005 में मिलाकर टीचिंग एप्टीट्यूड के 7 क्वेश्चन दिए गए थे और अब तक हमने 2005 से लेकर 2009 तक के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस किए हैं जो कि नेट और जेआरएफ की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए 2005 से लेकर 2019 तक के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो नेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनका ध्यान से अध्ययन करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।